हेलो गाइस, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन। ऑलराइट, इस बार अपन देखने वाले हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड्स है ये वो कंपाउंड है जो एरोमेटिक भी है और इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई थर्ड एटम भी है। अभी तक जो अपन ने कंपाउंड्स देखे वो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, नॉन बेंजेनॉइड, इस तरह के कंपाउंड्स दिखे जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही थे, मतलब दिस वर हाइड्रोकार्बन्स दैट वर एरोमेटिक। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं कि दीज आर नॉट जस्ट हाइड्रोकार्बन्स, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कोई थर्ड एटम है। तो जो सबसे कॉमन जो कंपाउंड्स है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो यहाँ पे दिखाए हुए। तो फर्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं अपन पिरोल। पिरोल में देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है और 1 नाइट्रोजन है। ऑलराइट, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन वी हैव फ्यूरान। फ्यूरान भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहने की वजह से इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। देन वी हैव थायोफीन। थायोफीन में देखो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में रहने की वजह से ये दोनों कंपाउंड सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पिरिडीन। पिरिडीन देखो बेंजीन जैसा ही कंपाउंड, राइट, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू बेंजीन। बेंजीन का एक आधा कार्बन अगर नाइट्रोजन से अपन रिप्लेस कर दे तो व्हाट वी गेट इज अ पिरिडीन। Pyridine is a very common solvent in organic chemistry. It's a non-polar solvent, alright, और basic भी होता है, so it's a basic non-polar solvent. Understood? Next we have imidazole. Imidazole ये जो कंपाउंड है देखो 2 नाइट्रोजन है, दिस इज सिमिलर टू पिरोल। यहाँ पे एक और नाइट्रोजन हम लोग लेके आए हैं। ओके, सो ये हो जाता है इमिडाजोल। देन वी हैव पिराजोल। पिराजोल में और इमिडाजोल में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, सो दीज आर पोजिशनल आइसोमर। ऑलराइट, देन वी हैव इंडोल। इंडोल ये एक तरह का अल्कलॉइड होता है, बेसिकली ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें अगर तुम देखोगे बेंजीन रिंग है प्लस अगर तुम देखो पिरोल लगा हुआ है, बेंजीन रिंग प्लस पिरोल, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडोल। क्लियर है? ऑलराइट, सो ये दो मैंने सेपरेटली लगाए क्योंकि दीज आर स्पेशल कंपाउंड्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल पिरिमिडीन। पिरिमिडीन ये नाइट्रोजीनियस बेस है। साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये 3 पिरिमिडीन होते हैं। ये बेंजीन जैसा ही डेरिवेटिव है, इसमें बेंजीन के 2 कार्बन हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस किए हैं। देन वी हैव प्यूरीन। प्यूरीन देखो ये इंडोल जैसा डेरिवेटिव है, इज़न्ट इट? इंडोल की डेरिवेटिव है और यहाँ पे बेंजीन और यू कैन से बेंजीन और इमिडाजोल को मिक्स किया है हमने, राइट। बेंजीन और इमिडाजोल को मिक्स किया है तो हमको क्या मिल रहा है, प्यूरीन। प्यूरीन भी नाइट्रोजीनियस बेस है और ये भी डीएनए में पाए जाते हैं। 2 तरह के प्यूरीन्स होते हैं, एडनिन एंड ग्वानिन। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना कट एजी। कट जो है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन ये पिरिमिडीन्स है और एडनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरीन्स है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। These are the most common examples of heteroaromatic compounds. Okay? ठीक है, तो ये हम लोग पिरोल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग और इसमें 4 कार्बन एटम लगे हुए, 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है। ओके, नाउ हमने देखा था एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स के 4 रूल होते हैं। वन इज द इट हैज़ टू बी साइक्लिक, इट हैज़ टू बी प्लेनर, इट हैज़ टू बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड इट मस्ट हैव 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये चारों रूल सेटिस्फाई होते हैं देन एंड ओनली देन द कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। ऑलराइट, नाउ इज दिस अ एरोमेटिक कंपाउंड? लेट्स चेक इट आउट। ठीक है ना, ऑब्वियसली इन कार्बन्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑल sp2। ठीक है, और sp2 रहने के बाद में और ऑब्वियसली तो ये कार्बन्स है sp2। ऑलराइट, और यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है they are going to make a pi bond. Now when it comes to नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ऑलराइट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और इस तरह से इसके मॉलिक्यूलर स्टेट में इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट आर हाइब्रिडाइज्ड, तो अपने को तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ऑलराइट, दिस ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन ने तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लेके सिग्मा बॉन्ड तो बना दिए। ठीक है, 2 कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ। जो बचा हुआ जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ये है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसका मतलब
अगर टोटल तुम p ऑर्बिटल्स देखो जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो 5 है, 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम इनमें काउंट करो तो हमको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलराइट। ये ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक भी है और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, दैट्स व्हाई पिरोल इज अ अरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ इज इट बेसिक, ठीक है, जनरली अपने को मालूम है नाइट्रोजन बेसिक होते हैं, तो क्या ये बेसिक कंपाउंड है? ना, बेसिसिटी के लिए हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़रूरी है, एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ही सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो अगर डोनेट करना है तो सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता, बराबर है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन देखे, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम को अगर वो डोनेट कर दे, मान लो, ठीक है ना, किसी एटम या ग्रुप मॉलिक्यूल को अगर डोनेट कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने के वजह से ये कंपाउंड विल बिकम नॉन अरोमेटिक। कब हो जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और अरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इट कैनॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अरोमेटिसिटी, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर दैट। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं किए जा सकते, सो दैट्स व्हाई पिरोल इज नॉट बेसिक। अंडरस्टूड है? पिरोल इज नॉट बेसिक, इट कैनॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। On the other hand, let's say for example, on the other hand, if I have a cation of pyrrole, मतलब पिरोल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, सो ये तो पिरोल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसने किसी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे के ये कंपाउंड बना लिया, कैटायन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिरोलिनियम आयन हो गया बेसिकली, और पिरोलिनियम कैटायन हो गया। नाउ दिस इज वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक, ठीक है। मतलब कि अगर पिरोल ने किसी तरह से हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर लिया तो जो कैटायन बनेगा that is going to be extremely acidic, it is going to give or donate one of these two hydrogen to form pyrrole, all right. So that's why we say pyrrole is very less basic. Understood? Alright, so the next compound we are looking at are imidazole एंड पिराजोल। अगर देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है बेसिकली। यहाँ पे नाइट्रोजन है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, और पिराजोल में नाइट्रोजन है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, ऑलराइट। नाउ विच ऑफ दीज नाइट्रोजन्स आर एक्चुअली बेसिक? दोनों में सिमिलैरिटी है, इसलिए वी कैन जस्ट डिस्कस इमिडाजोल एंड अप्लाई द सेम थिंग फॉर पिराजोल, ठीक है। तो अगर इमिडाजोल देखो तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन एंड दे आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इज़ नॉट बेसिक, ओके, और ये नाइट्रोजन जो है ये बेसिक है, ओके। ये जो है अपने को इसके ऑर्बिटल पिक्चर से बहुत क्लियरली समझ में आता है बेसिकली। तो ये इमिडाजोल का ऑर्बिटल पिक्चर है, और यहाँ पे देखो दिस इज़ द फर्स्ट नाइट्रोजन एंड दिस इज़ द थर्ड नाइट्रोजन, ओके। नाउ द फर्स्ट नाइट्रोजन जो है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो है ये इन्वॉल्व है अरोमेटाइजेशन में, तो ये अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो इसके वजह से ये जो नाइट्रोजन रहेगा that is not going to be basic, okay। तो ये जो नाइट्रोजन है that is not basic, और ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है they are not involved in aromatization, so they can be donated, therefore this nitrogen or this nitrogen that is basic। सिमिलर केस है पिराजोल के लिए, ये नाइट्रोजन बेसिक नहीं है क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये नाइट्रोजन बेसिक है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सो जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं वो है पेरिडीन, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलराइट।
जैसे मैंने बताया है, स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, पिरिडीन में 1 कार्बन रिप्लेस कर दिया है विथ नाइट्रोजन, ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ऑलराइट। तो ये देखो किस तरह से ये एरोमेटिक बनता है। दिस इज़ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ओके। 6 एटम है यहाँ पे, दीज आर द कार्बन्स, ओके। और ये कार्बन्स जो है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी वजह से इनका जो एक 2p-z ऑर्बिटल है दैट इज़ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। नाउ नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो ये 2 बॉन्ड जो हो गए वो कार्बन के साथ हो गए। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड है। सो अपने को 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। इसमें नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ऑलराइट। सो लेट्स ड्रॉ दस 2 बॉन्ड्स। तो ये एक बॉन्ड बना दिया और ये एक दूसरा बॉन्ड बना दिया। जो बचा हुआ ऑर्बिटल है ये वाला, दिस इज ऑल्सो sp2, और वो इस तरह से अपवर्ड है, उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, या 2 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो बचा हुआ ऑर्बिटल है दैट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यू कैन सी दैट क्लियरली, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हकल के 4 रूल में से एक रूल तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑलराइट। बाकी 3 रूल है कि इट इज़ प्लेनर ऑब्वियसली, इट इज़ साइक्लिक ऑब्वियसली, एंड इट इज़ कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड है यहाँ पे, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड है, एक तरह का डोनट शेप बना रहे, जिसके वजह से हकल के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, एंड देयरफॉर पिरिडीन इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड, अंडरस्टूड है। ऑलराइट, इसके वजह से क्या हो रहा है कि पिरिडीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलराइट, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर डोनेशन। रिमेंबर दे आर आउटवर्ड, ओके, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में न रहने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, और इसी के वजह से पिरिडीन इज़ अ गुड लुईस बेस, अंडरस्टूड है। ये जो पिरिडीन है it has a Lewis, it is a Lewis base in fact, and therefore it will react with any Lewis acid or any acid and it will behave like a base, alright। so pyridine जो है वो प्रोटॉन के साथ अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में डाले इसको, इसका पिरिडीनियम आयन बन जाता है, alright। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा बेसिकली और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये हो जाएगा पिरिडीनियम आयन, ऑलराइट। तो पिरिडीनियम आयन बनता है इन एसिडिक कंडीशन। तो अब जो हम कंपाउंड देख रहे हैं वो है फ्यूरान एंड थायोफीन। ये दोनों के दोनों कंपाउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक में ऑक्सीजन है एक में सल्फर है, और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप में रहने की वजह से दोनों का बिहेवियर सिमिलर रहेगा, ऑलराइट। तो हम लोग फ्यूरान को डिस्कस करते हैं ना। फ्यूरान का ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, एंड इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो यू हैव 4 कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन इन द रिंग, ठीक है। ये जो कार्बन्स है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इनमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हमको मालूम है, ठीक है। सो दैट इज क्लियरली सीन हियर। नेक्स्ट लेट्स लुक एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन इज गोइंग टू कंबाइन विथ द कार्बन, तो कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड बनाता है और 2 बॉन्ड बना के ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल्स में, ठीक है। एंड दीज ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने को 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, ओके। और इसमें से 3 में से 2 बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, ओके। सो ये 2 बॉन्ड बनाए जा रहे हैं ऑक्सीजन ने, और एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड एक जो है वो sp2 ऑर्बिटल है एंड दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलराइट, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये, ओके। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस तरह से आउटवर्ड इस तरह से परपेंडिकुलर टू द रिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो दे आर इन, सो ये जो p ऑर्बिटल हो गया दैट इज इन लाइन विद दीज p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, सो दे कैन नाउ कॉन्जुगेट, अंडरस्टूड है।
सो दे कैन नाउ कॉन्जुगेट, जिसके वजह से अगर अपन इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सो 2 और ये 4, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, दीज आर conjugated electrons, these are the ones that are taking part in aromatization, all right, but this electron is not part of that aromatization, ये नहीं है, तो these are actually pointed outwards, all right, so they can be donated, so these electrons are basic but these electrons are not, so अगर ऑक्सीजन या थायोफिन में देखें तो कोई भी एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन की वो बेसिक रहेगी, एक जो है वो अरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, so that is not going to be basic, clear है? ओके, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके नाम लेस सिस्टमेटिक होते हैं, मतलब जनरली हम इनके कॉमन नेम यूज़ करते, ऑलराइट, आईपैक नेम यूज़ नहीं करते जनरली, ऑलराइट। इसमें दो तरह के कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे, एक है मोनो सब्सटीट्यूटेड और दूसरा मल्टी सब्सटीट्यूटेड डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो मान लो कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ प्रीफिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और उसको बेंजीन डेरिवेटिव बताएंगे, ऑलराइट। और अगर ये भी हो सकता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वेटेज है तो उसको हम एज अ सफिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में अगर बेंजीन को अपन एज अ प्रीफिक्स करके यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिनल और बेंजा, ऑलराइट, बेंजा और बेंजो, इस तरह का प्रीफिक्स अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन इज़ द प्रीफिक्स। यहाँ पे दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, दिस इज़ एथिल बेंजीन, उसी तरह से प्रोपिल बेंजीन हो सकता है। सो अगर प्रोपिल चेन जो है स्ट्रेट चेन है तो उसको अपन एन प्रोपिल बेंजीन बोलेंगे, और अगर ब्रांच्ड है तो इट बिकम्स आइसोप्रोपिल बेंजीन। और आइसोप्रोपिल बेंजीन को, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको अपन क्यूमीन भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है कॉमन नेम, क्योंकि ये रिएक्शन में यूज़ होता है इसलिए क्यूमीन बोलते हैं इसको। काफ़ी कंपाउंड्स जो है उनके कॉमन नेम ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको जैसे अपन आईपैक नेम जनरली देते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथिल बेंजीन, अगर मिथिल बेंजीन देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर मिथिल ग्रुप है तो इसको हम कॉमनली टोल्वीन ही बोलते हैं और यही नेम पॉपुलर है, ऑलराइट, और यही नेम तुमको ध्यान में भी रखना है। इथिनिल ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, इथिनिल ग्रुप, तो उसको अपन बोलते हैं स्टायरीन। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है तो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है तो बेंजोइक एसिड। अल्डेहाइड ग्रुप अगर लगा है तो उसको बेंजा अल्डेहाइड बोलेंगे। OH ग्रुप लगा है तो फिनॉल, OCH3 ग्रुप लगा है तो अनिसोल, NH2 ग्रुप लगा है तो अनिलीन, और CN या नाइट्राइल ग्रुप लगा है तो बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। और इनके डेरिवेटिव्स रहेंगे बेसिकली काफ़ी सारे, तो वो जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें अपने को कंपाउंड्स आते जाएंगे और अपन देखते जाएंगे उनके ग्रुप्स के नाम। नेक्स्ट चीज़ देखो कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उनको किस तरह से नाम दिया जाए। ये चीज़ इन जनरल सभी को मालूम है कि हम टर्म्स लाइक ऑर्थो, मेटा एंड पैरा यूज़ करते हैं टू इंडिकेट 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 पोजीशन, ठीक है। जिनको मालूम नहीं है, ठीक से याद नहीं आ रहा, उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर दो ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पे है तो उसको ऑर्थो या ओ बोलेंगे, ठीक है। और अगर दो ग्रुप्स 1 और 3rd पोजीशन पे है तो उसको अपन मेटा बोलते हैं, और 1 और 4th पोजीशन पे है तो उसको अपन पैरा बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है बाय सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, दो क्लोरीन 1 और 2 पोजीशन पे, तो उसको मैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलूँगा। काफ़ी बार इस तरह के कंपाउंड को एक कॉमन नेम दिया होता है, ऑलराइट, देखते अगर आते हैं तो ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा पोजीशन पे है। ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए अलग अलग, क्लोरीन और ब्रोमीन, राइट। ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है इसलिए उसको 1 देंगे और क्लोरीन को 3 देंगे। ये आईपैक नॉमेनक्लेचर हो गया। और उसी को अपन मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, ये इनफैक्ट आई थिंक इसको मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिक। उसी तरह से अगर तुम इसको देखो तो ये एक टोल्वीन की डेरिवेटिव है, ऐसा लगता है कि टोल्वीन है उसके ऊपर ब्रोमीन की डेरिवेटिव। इसको मिथिल ब्रोमो इस तरह से भी अपन प्रीफिक्स करके लिख सकते हैं, या फिर इसको एज अ डेरिवेटिव ऑफ टोल्वीन लिख सकते हैं, तो वही लिखा गया है ऑर्थो ब्रोमो टोल्वीन, ऑलराइट। ब्रोमीन मिथिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑलराइट। ये होता है
एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑलराइट। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन। ये वर्ड यहाँ पे कट गया है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन, जो कि NSAID या NSAID जिसको बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो टिपिकली अपन फीवर या पेन के लिए लेते हैं, वो है एस्प्रिन, ऑलराइट। इसी को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड करके भी नाम दिया गया है, एसिटिल क्योंकि ये एसिटिल ग्रुप है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। 2 OH ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल, वही अगर 2 OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो उसको क्यूनॉल बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 2 मिथिल ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे तो जाइलिन, मेटाजाइलिन बोलेंगे इसको। अगर उसी तरह से फिर यू कैन हैव ऑर्थोजाइलिन एंड पैराजाइलिन एज वेल, ओके। तो ये एक रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले पॉज करो और इस कंपाउंड को नाम दो। ठीक है, इसका मैं एक्चुअली आंसर बताने वाला था लेकिन नहीं बताऊंगा। बेसिकली मेरे को लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर करेक्टली देना चाहिए। इसके लिए आपको IPAC के करेक्ट रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो इसको करेक्ट नंबरिंग दो, उसके हिसाब से इसको नाम दो, ठीक है। गो अहेड, इफ़ देयर इज़ एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट मेल मी, ऑलराइट, थैंक्स।